पंजाब पंजाब और हरियाणा की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, वो भी दंपतियों के लिए। जब अगर दंपतियों का रिश्ता टूट जाता है तो पति के द्वारा जो कि एलिमनी दी जाती है उसमें से 10% जो कि महिला के कौशल विकास के लिए खर्च किया जाएगा, जिससे कि वो आगे चल कर के महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, खुद का व्यवसाय कर सके और खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट जो कि पंजाब और हरियाणा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। ये आगे हम बात करें न्यूज़ की, तो सबसे पहले न्यूज़ में है भरण पोषण की राशि के लिए 10% जो कि कौशल विकास पर खर्च किया जाएगा, और ये पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट का निर्देश है। साथ ही एक और न्यूज़ है, इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए पत्नी के भरण पोषण का 10% कौशल विकास पर खर्च करना होगा, वो भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश। तो सबसे पहले हम खबर की बात करते हैं। तो पंजाब हरियाणा और हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जो कि फैसला देते हुए ये कहा है कि अब पत्नी को जो भरण पोषण के लिए पैसे दिए जाते थे या एक प्रकार से राशि दी जाती थी, उसका 10% हिस्सा जो कि कौशल विकास जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। और साथ ही साथ जो कि पति पर जो बोझ होता है कि एक स्थायी रूप से पत्नी को भरण पोषण के लिए जो आर्थिक सहायता देना, तो उसकी जगह पर पति के ऊपर से एक भार कम हो जाएगा। ये मामला जो कि पति पत्नी विवाद और भरण पोषण से जुड़ा हुआ है। तो कोर्ट ने भरण पोषण तय करते समय जो कि महिला की स्थिति पर विचार कर रही थी, मतलब जो भरण पोषण के लिए जो राशि तय करना, तो इसमें महिलाओं की स्थिति को लेकर के विचार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे कि वो आगे चल कर के खुद का व्यवसाय या खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। वहीं भरण पोषण क्या होता है, तो इसमें जैसे शादी के बाद जो पति पत्नी में विवाद हो जाए, मतलब एक तरह से डिवोर्स हो जाए और पत्नी के पास जो कि आय का कोई साधन ना हो, सिर्फ एक तरह से आय का साधन जो कि उनका पति था और वो भी ना रहे, तो उस वजह से आय का जो साधन उनके पास में नहीं है, तो उसमें पति जो कि कानून के तहत पत्नी को हर महीने जो कि आर्थिक सहायता देता है, तो इस आर्थिक सहायता को ही भरण पोषण कहा जाता है। अब इसमें कोर्ट की मुख्य टिप्पणी क्या है, तो कोर्ट ने इसमें ये टिप्पणी की है कि जो भरण पोषण केवल दैनिक खर्च चलाने तक ही सीमित नहीं होगा, मतलब जो महिलाओं को राशि दी जाती थी वो सिर्फ दैनिक खर्च के लिए ही नहीं होगी कि हर महीने उनको राशि पहुंचाई जाए, और महिला को जो कि लंबे समय तक कुल आश्रित बनाने के लिए भी उचित नहीं होगा कि मतलब पति के सहारे आश्रित रहना या उसके मतलब पति पर आश्रित रहना एक तरह से राशि के तौर पर। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि महिलाएं जो है स्किल डेवलपमेंट करें, और जो कि भरण पोषण के लिए जितनी राशि आती है उसका 10% जो कि अपने स्किल डेवलपमेंट पर जो कि खर्च करें, और इससे क्या होगा कि आत्मनिर्भरता जो कि विकसित करेंगी और आगे चल कर के खुद का भरण पोषण कर सकेंगी। साथ ही कौशल विकास से महिला अपना भविष्य स्वयं बना सकती हैं, और भरण पोषण का उद्देश्य जो कि सम्मानजनक इस तरह वो सम्मानजनक जीवन, सुरक्षित जीवन सुनिश्चित कर सकती है। स्थायी निर्भरता के बजाय सशक्तिकरण पर जोर भी दिया गया है कि महिलाएं किसी पर स्थायी निर्भर न रहें और खुद सशक्तिकरण मतलब एक तरह से खुद पर निर्भर रहें। वही कौशल विकास का अर्थ इसमें क्या है, तो जो कि 10% कौशल विकास का अर्थ क्या है, तो इसमें भरण पोषण की कुल राशि कम से कम 10% जो कि हिस्सा कौशल विकास में खर्च किया जाएगा, वो भी महिलाओं के द्वारा। और जो कि पत्नी के कौशल सीखने और उसकी क्षमता बढ़ाने पर जो इस खर्च किया जाएगा, इससे महिलाएं जो कि आगे चल कर के कमाने योग्य बनेंगी,
जैसे कि बहुत सारी ट्रेनिंग, कोर्स इन सारी चीज़ों को सीख सकती हैं। ये बहुत सारी मतलब प्रक्रियाएँ हैं जो वो कर सकती हैं और राशि का इस पर प्रयोग कर सकती हैं, जो भी धनराशि प्राप्त होती है। जैसे ट्रेनिंग हो गया, कोर्स हो गया या सीखने की प्रक्रिया, इन पर अगर प्रयोग करेंगी तो आगे चल कर के स्वरोज़गार या रोज़गार प्राप्ति कर सकती हैं और भविष्य में अपने या होने वाले बच्चों का भरण-पोषण कर सकती हैं या खुद पर निर्भर हो सकती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास भी महिलाओं के अंदर बढ़ेगा। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता के साथ ही आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। कौशल विकास किन-किन क्षेत्रों में महिलाएँ जो कि स्किल डेवलप कर सकती हैं, तो इसमें जैसे कंप्यूटर सीखना या डिज़ाइनिंग या डिजिटल स्किल हो गई, सिलाई-कढ़ाई या बुटीक हो गई, ब्यूटी पार्लर या प्रशिक्षण और टीचिंग या ट्यूशन और कुछ अन्य भी स्रोत है जैसे अकाउंटिंग हो गई, डेटा एंट्री, ये छोटा-सा वो व्यवसाय कर सकती है या ट्रेनिंग कर सकती है। मतलब किसी तरह से स्वरोज़गार के द्वारा, किसी जॉब के द्वारा स्वरोज़गार हो गया और किसी जॉब के द्वारा वो अपने आप को मतलब आत्मनिर्भर बना सकती हैं। उदाहरण से समझें कि 10% जो कि किस चीज़ पर खर्च करना या कितना मतलब एक तरह से मतलब स्किल पर खर्चा किया जाए, तो जैसे भरण-पोषण के लिए 20,000 रुपए मिलते हैं प्रति माह, उसमें से 10% जो कि वो स्किल डेवलप में लगाएँगी, मतलब 20,000 का 2,000 रुपए जो कि अपने स्किल डेवलप पर लगाएँगी, शेष 18,000 जो कि घरेलू खर्चे पर इस्तेमाल कर सकती हैं। अब कुछ समय बाद क्या होगा कि महिलाएँ खुद कमाने योग्य बनेंगी और स्वयं जो कि कमा करके अपना भरण-पोषण करेंगी, ना कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगी। कोर्ट की सोच इसमें क्या है, तो कोर्ट का मानना है जो महिलाओं के लिए भरण-पोषण के लिए जो धनराशि दी जाती है, ये एक तरह से ना कोई दान है, ना कोई भीख है। मतलब ऐसा कहा जाए जो भरण-पोषण की राशि मिलती है, तो ये दान और भीख नहीं माना गया है। उद्देश्य इसमें ये है कि महिलाओं को सहारा एक तरह से दिया जाए, जिससे वो आगे चल कर के एक तरह से सक्षम बने और स्थायी निर्भरता के मतलब बावजूद वो आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ें। और भरण-पोषण को भविष्य निर्माण का साधन माना गया है कि एक तरह से जो भरण-पोषण है, ये भविष्य के लिए एक साधन है, जो उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा पर जोर दिया गया है कि उनका सम्मान भी है, उनका स्वाभिमान है, ना कि वो एक व्यक्ति पर स्थायी रूप से निर्भर रहेंगी। साथ ही साथ कानून की प्रगतिशील और व्यवहारिक जो कि व्याख्या भी इसमें की गई है। समाज की सोच में बदलाव लाने की भी मंशा जो कि की गई है। महिलाएं सशक्तिकरण और न्यायिक सोच का भी केंद्र बनाया गया है या माना गया है। इसमें महिलाएं बात करें या पत्नियों की बात करें तो उनको मतलब क्या-क्या लाभ मिलेंगे। तो अगर हम बात करें तो वो आर्थिक आत्मनिर्भर बनेंगी, आय का अपना स्रोत उनका होगा, आत्म जो कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा जो कि उनकी सुनिश्चित होगी और भरण-पोषण पर स्थायी निर्भरता में भी कमी होगी। एक तरह से कहा जाए तो वो भविष्य के लिए एकदम पूर्ण रूप से तैयार रहेंगी और आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकती है, साथ ही साथ वो दूसरे पर जो स्थायी निर्भरता है, उसे भी कम कर सकती हैं। कौशल विकास से रोज़गार या स्वरोज़गार का अवसर भी प्राप्त होगा। अगर वो स्किल डेवलप करती हैं तो उन्हें रोज़गार प्राप्त होगा और वो खुद का जो कि स्वरोज़गार कर सकती हैं। बच्चों की बेहतर शिक्षा और परवरिश भी कर सकती हैं। साथ ही साथ समाज में सम्मानजनक और सशक्त पहचान भी अपनी बना सकती हैं। निर्णय लेने की क्षमता और स्वतंत्रता में बढ़ोतरी भी इससे होगी। अब पति के पक्ष से कुछ सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो हम देखते हैं कि इस देश में जो कि एलिमनी के नाम पर बहुत ज़्यादा ही धन लिया जाता है। तो लंबे समय तक कुल जो भरण-पोषण या आर्थिक बोझ से जो कि पुरुष इससे कम हो सकता है या एक तरह से पति इससे कम हो सकता है।
ये जो आर्थिक बोझ है ये कम हो सकता है। वहीं पत्नी के आत्मनिर्भरता जो कि होने से क्या होगा, पत्नी जो कि आत्मनिर्भर होगी, इससे स्थायी जो भुगतान है इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ समय बाद जो कि पत्नी खुद कमाने लगेगी, जिससे कि आर्थिक बोझ और उनका जो भरण-पोषण है ये भी नहीं करना पड़ेगा। वहीं दूसरी और बात करें तो जो वैवाहिक और कानूनी विवादों में समाधान की भी संभावना होगी, और कोर्ट केस की अवधि और खर्च भी कम हो सकते हैं। भविष्य में भरण-पोषण जो संशोधन है इसका भी आधार मिल सकता है कि जो भरण-पोषण है इसमें भी कुछ संशोधन हो, और पति-पत्नी जो कि संबंधों कि व्यवहारिक जो कि संतुलन बना रहेगा। पारिवारिक तनाव और मानसिक दबाव भी कम रहेगा, क्योंकि अत्यधिक जो कि पुरुषों को मानसिक तनाव इससे हो जाता है। वहीं समाज में पति तथा अनावश्यक जो कि आर्थिक निर्भरता का बोझ भी घट जाएगा। अब आलोचना और व्यवहारिक समस्याएँ क्या पैदा होगी? अगर महिलाएँ जो कि या कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि जो कौशल विकास किया जाएगा मतलब महिलाओं के लिए, तो इसमें कुछ चुनौतियाँ, कुछ आलोचनाएँ भी देखने को मिल रही हैं। जैसे अगर हम बात करें, तो जो महिलाएँ कौशल सीखने की स्थिति में नहीं होती हैं, जैसे उम्र उनकी, बीमार या मानसिक तनाव, तो उन्हें इस चीज़ का जो कि फ़ायदा नहीं मिल सकता है। वहीं छोटे बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ होंगी और ट्रेनिंग नहीं कर पाने की वजह से कठिनाई होगी, जिससे वो कौशल विकास जो कि या स्किल डेवलप नहीं कर सकती हैं। वहीं कुछ पिछड़े इलाके जहाँ पर आज भी जो कि कौशल प्रशिक्षण के बारे में ना पता हो, या फिर एक तरह से महिलाओं को बाहर काम करने के लिए रोका जाए, तो इससे जो कि वो कौशल प्रशिक्षण नहीं कर सकती या एक तरह से स्किल डेवलप नहीं कर सकती हैं। कुछ तय करना, जैसे कि 10% राशि सही रूप से कौशल पर खर्च ना करें महिलाएँ, और हर मामले में एक समान प्रतिशत लागू करना व्यावहारिक नहीं है। कुछ पति पक्ष पर शुरुआती आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, और रोज़गार मिलने की कोई गारंटी भी नहीं है कि अगर स्किल भी है तो भी रोज़गार नहीं मिल सकता, ऐसा भी हो सकता है। और दुरुपयोग या विवाद बढ़ाने की भी संभावना इससे बढ़ सकती है। यह कानून अनिवार्य है, तो यह कोई नया या अलग से बनाया गया कानून नहीं है। मतलब ये अलग से नहीं बनाया गया कोई कानून, बस ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस तरह से किया जाए, और ये सभी मामलों में अनिवार्य रूप से भी लागू नहीं होगा। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि और मार्गदर्शन एक तरह से महिलाओं के लिए है कि महिलाएं खुद स्किल्स जो कि डेवलप करें और आत्मनिर्भर बने। साथ ही साथ न्यायाधीश के मामले की परिस्थितियों के अनुसार इसे अपनाने या ना अपनाने पर भी निर्णय लिया। जैसे किसी के बच्चे छोटे हैं तो वो स्किल या ट्रेनिंग नहीं कर सकती हैं। किसी की मतलब तबीयत ना ठीक हो, जो स्वास्थ्य या एक तरह से हाँ, स्वास्थ्य जो कंडीशन है वो ना सही हो, और महिलाओं की उम्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ें भी ज़िम्मेदारियाँ को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है। अगर वहीं हम बात करें, निचली अदालतें इसे प्रेरणा ले सकती हैं और बाध्य नहीं कर सकती। मतलब प्रेरणा एक तरह से ले सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे केस निचली अदालतों में आते हैं या अधीनस्थ अदालतों में आते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को उन्हें बता सकते हैं, परंतु उनको वो चीज़ वो करें या जो महिलाएं हैं वो स्किल डेवलप करें, तो इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। समाज पर प्रभाव की बात करें तो महिलाओं की आर्थिक जो कि भागीदारी में वृद्धि होगी, एक तरह से कहा कहा जाए जीडीपी में, और आत्मनिर्भर और सक्षम महिला की सामाजिक पहचान भी बनेगी। केवल भरण पोषण पर निर्भर जो कि महिला की सोच में बदलाव होगा, कि केवल उनके पास में भरण पोषण के सिवा और कुछ नहीं है, तो वो आगे चल कर के अन्य भी कार्य करेंगी, परिवारों की आर्थिक संतुलन और स्थिरता को बढ़ाएंगी। कौशल विकास और रोजगार को सामाजिक महत्व भी दिया जाएगा, जिससे वो आगे चल कर के अन्य कार्यों को भी कर सकें। वहीं वे जो कि वैवाहिक और कानूनी विवादों में लंबे समय से कमी, और बच्चों की परवरिश और शिक्षा भी सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी बच्चों की परवरिश में और उनकी शिक्षा में बहुत मतलब
एक तरह से नकारात्मक असर देखने को मिलता है। समाज में लैंगिक समानता होगी और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, खुद का मतलब उनका एक रिस्पेक्ट होगी और किसी पर स्थायी रूप से निर्भर नहीं होंगी। तो इस वजह से सशक्तिकरण बढ़ेगा। इस फैसले का क्या महत्व है? तो इसमें भरण पोषण की सोच को सिर्फ सहायता से आगे बढ़ा करके सशक्तिकरण से जोड़ा गया, ना कि ये एक सहायता है, ये एक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत भी किया जा रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर की दिशा में अपने आप को बढ़ाएं या अपने कदम को बढ़ाएं। स्थायी भरण पोषण पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करने का रास्ता है। वहीं महिलाओं के आत्मसम्मान और सम्मानजनक जीवन को भी बढ़ावा देना है, क्योंकि बहुत सारे समाज के द्वारा कि ये महिला दूसरे पर निर्भर है, तो ऐसे ताने बहुत सारी महिलाओं को देखने को मिलते हैं। तो इस तरह वो खुद से कार्य करेंगी तो आत्मसम्मान उनका बढ़ेगा, सम्मानजनक जो कि उनको जीवन है मिलेगा। और कौशल विकास से उनकी कानूनी जो कि सोच का हिस्सा बनाया गया, मतलब कौशल विकास को उनकी कानूनी सोच का हिस्सा बनाया, और लंबे समय तक कुल कोर्ट केस और पारिवारिक विवाद भी कम होंगे। कि कभी कभी होता है ना कि पति के द्वारा जो कि महिलाओं को या पुरुष के द्वारा जो महिलाओं को मतलब जो भरण पोषण के लिए पैसे ना आना तो कोर्ट जाना, इस तरह के मामले होते रहते हैं। तो इस तरह से ये मामले भी कम हो जाएंगे। कुछ अगर हम बात करें तो समाज की जो कामकाजी और सक्षम महिलाओं की सकारात्मक छवि को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य भी महिलाएं जो कि कामकाजी बनेंगी और सक्षम बनेंगी। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को भी मजबूती मिलेगी। अगर जीडीपी में महिलाओं की भी भागीदारी होगी तो भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। क्योंकि जिस देश में पुरुषों का अगर 50% या एक तरह से कहे 100% रोल है और महिलाओं का कुछ नहीं, तो उस देश की प्रगति नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह महिलाएं भी भाग लेगी और जीडीपी में महिलाओं का भी रोल होगा, तो देश की जो कि आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। इस फैसले का उद्देश्य इसमें क्या है? तो पत्नी का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना, दूसरा तो स्थायी जो निर्भरता है इसको भी कम करना, और जो राशि का जो भविष्य निर्माण में उपयोग करना, कि आप जो राशि आपको मिल रही है धन की राशि, तो उसका आप भविष्य में कोई मतलब कार्य करो या फिर एक तरह से भविष्य निर्माण करो अपना। महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भी इसमें रक्षा की बात की गई है। अगर हम बात करें तो कौशल विकास के माध्यम से रोजगार आजीविका भी मतलब महिलाओं को प्राप्त होगी, और लंबे समय तक कुल वैवाहिक और जो कि कानूनी विवाद भी कम होंगे, और महिला जो कि सशक्तिकरण और सामाजिक समानता को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। आगे हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की सोच को भी मजबूत इसमें किया जाएगा, जो मैंने अभी पहले बताया है। अब हम न्यूज़ के निष्कर्ष पर आते हैं। तो यह फैसला बताया गया है कि ये भरण पोषण का असली उद्देश्य केवल गुजारा ही नहीं है, कि आपको जो भी मतलब पैसे मिल रहे हैं भरण पोषण के लिए, इसमें सिर्फ आपको अपना गुजारा ही नहीं करना, इसमें आपको आत्मनिर्भर भी बनना है। अगर पत्नी को कौशल या एक तरह से स्किल मतलब मिलेगी, तो उससे क्या होगा कि वो सम्मान के साथ जीवन जी सकेगी, साथ ही साथ वो आत्मनिर्भर बनेगी और खुद रोजगार मतलब एक तरह से कहा जाए तो कार्य करेगी, जिससे वो स्थायी निर्भर नहीं रहेगी, समाज और अर्थव्यवस्था का योगदान भी देगी, आज के लिए इतनी ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।